आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जो है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी। अच्छा, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में हमारे पास पहला टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया हमारे पास क्या है? इन्फेक्शन है लंग्स का जो पेरिन्काइमा है उसकी। अब हम इसके देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट को जो है इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में वो फीवर चिल्स के साथ आएगा, कफ होगी और कफ में हमारे पास ग्रीनिश येलो स्पूटम होगा या फिर ब्लडी स्पूटम भी हो सकता है। ठीक है, बलगम टाइप भी, या फिर हमारे पास खून भी आ सकता है जो स्पूटम है उसके अंदर। ठीक है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होगी और WBCs का लेवल ज़्यादा होगा क्योंकि इन्फेक्शन है, कोई पॉजिटिव एजेंट आया हुआ है जिसके खिलाफ हमारे पास बॉडी ने एक्शन किया और WBCs का लेवल जो है ज़्यादा हुआ है। अब हम इसके देखते हैं डायग्नोस हम इसे कैसे करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे के थ्रू करवा सकते हैं या फिर हमने ब्लड का कल्चर करा लिया या ग्राम स्टेन कल्चर करवा लिया, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरियाज ग्राम स्टेन कल्चर से जो वो हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स है हमारे पास एक लोब्यूलर निमोनिया, एक ब्रोंकियोपुल्मोनरी है और एक इंटरस्टिशियल निमोनिया है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एटिपिकल निमोनिया भी, ATYPICAL, ये इसका दूसरा नाम है। अभी हम वन बाय वन जो है वो एक एक देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है निमोनिया की? शॉक हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई है, प्लूरल एफ्यूजन हो सकती है, लंग्स के अंदर अब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, या ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। और ये भी हम नेक्स्ट जो है वो कंप्लीट जो है वो पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। अब जो हमने इसके टाइप्स पढ़ी हैं उन टाइप्स को हम जो है वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारे पास लोब्यूलर निमोनिया। जैसा कि नाम शो कर रहा है ये लंग के किसी एक लोब का है। लंग्स से तो हमारे पास लोब होते हैं ना, आई थिंक राइट के अंदर जो होते हैं वो 3 होते हैं और लेफ्ट के अंदर हमारे पास जो है 2 लोब्स होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसे हम एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, तो ये किसी एक लोब का जो है वो निमोनिया है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होती है? कंसोलिडेट कर देता है टू द इंटायर लंग लोब के अंदर, मतलब एक लोब के अंदर और पूरे लोब के अंदर है। ठीक है, कॉज हमारे पास क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी 95% या क्लेब्सेला 5%, मतलब मोस्टली जो है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है और उसके अलावा क्लेब्सेला भी हमारे पास जो है करवा सकता है लोब्यूलर नमूनिया। बाद में ना मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर सारे जो भी बैक्टीरिया जो नमूनिया करवाते हैं और कौन से सेकेंडरी नमूनिया करवा रहे होते हैं और या कौन से कम्युनिटी एक्वायर्ड करवाते हैं, एडल्ट्स में कौन से हैं, इन्फेंट्स में कौन से, ये सब का एक अलग तरह से चार्ट जो है बना के दिखा दूँगी और साथ में कौन सी कॉम्प्लिकेशन करवा रहे हैं। पैथोजेंसिस हमारे पास क्या है कि कैसे हमारे पास लोब्यूलर निमोनिया स्प्रेड होगा। पहले हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया आता है नेजोफेरेक्स, मतलब नोज के थ्रू वो इंटर हुआ है हमारे पास एल्वोलाई के अंदर, जो लंग्स की एल्वोलाई वहाँ पर गया है, फिर एल्वोलाई के अंदर जो टाइप 2 निमोनियोसाइट्स हैं वहाँ पर गया है, उसके बाद उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, एल्वोलाई में गया, एल्वोलाई के जो हमारे पास एल्व्यूलर सेल्स हैं टाइप 2 वहाँ गया, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई हुआ उसके बाद उसने इन्वेड कर दी जो एल्वोलाई की एपिथेलियम थी वहाँ पर और फिर स्प्रेड कर दिया पूरे इंटायर लोब के अंदर, मतलब बॉडी में इंटर हुआ नोज के थ्रू। जब हमने इनहेलेशन वगैरह की एल्वोलाई में गया, उसके जो निमोनियोसाइट सेल थे वहाँ गया, स्प्रेड किया, वहाँ से उसने एपिथेलियम के अंदर इन्वेड किया और फिर सारे जो है वो लोब में स्प्रेड हो गया। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि इसकी स्टेजेस कैसे आती हैं कि निमोनिया जब हमारे पास अंदर आ गया ये वाला बैक्टीरिया और इसने हमारे पास जो निमोनिया काज करवा दिया, तो फिर हमारे पास क्या क्या बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुई। पहले 1 to 24 आवर्स यानी जो पहला डे है, ठीक है, फर्स्ट डे, वहाँ पर हमें पहले आती है स्टेट ऑफ कंजेशन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मली ना एपिथेलियम जो एल्वोलाई की है उसकी वो डायलेट कर जाती है और वहाँ पे जो बैक्टीरिया का एक्सुडेट है सारा वो डिवेल्प हो जाता है। अब वो डिवेल्प कर गई है बैक्टीरियल एक्सुडेट, वहाँ पर आ गई ये मतलब डायलेट कर गई है एपिथेलियम, यहाँ पे सारे बैक्टीरियल एक्सुडेट जो है वो जमा हो गया है, जिसकी वजह से उस एक्सुडेट के अंदर जमा होने की वजह से यहाँ पे वेजल के अंदर कंजेशन हो जाती है। ठीक है, और एडीमा डिवेल्प हो जाता है। पहली स्टेज में हमारे पास क्या स्टेज ऑफ कंजेशन कि एल्वोलाई एपिथेलियल जो है वो डायलेट की, बैक्टीरिया एक्सुडेट वहाँ पर आ गया और वहाँ पे कंजेशन की स्टेट हो गई और एडीमा हो गया। फिर दूसरी स्टेट आती है हम कहते हैं रेड हेपेटाइजेशन। ठीक है, हेपेटाइजेशन मतलब लीवर की तरह। ठीक है, और ये 2 to 3 डेज के अंदर आता है। अब रेड हमारे पास क्यों है? क्योंकि जब आया तो वहाँ पे हमारे पास हेमरेजिक फिलिंग हो गई एल्वियोलाई की। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आ गए, न्यूट्रोफिल आ गए लाइव। हम जब उसे देखते हैं तो उस स्टेज के अंदर हमारे पास जो लंग होता है ना वो एक रेड किस्म का लीवर की तरह का अपीयरेंस दे रहा होता है और वह उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और लाइव बैक्टीरिया जो होगा वो होगा और लंग जो हमारे पास स्पॉन्जी अपीयरेंस दे रहा होगा। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है 2 to 3 डेज़ के बाद हमारे पास ग्रे हेपेटाइजेशन होती है। इसमें क्या है, ग्रेश कलर आ गया है। अब ग्रेश कलर क्या शो कर रहा है कि रेड ब्लड सेल्स सारे डीजनरेट कर गए हैं उनकी। ठीक है, और जो डेड नमोनिया है हमारे पास, जो नमोनिया बैक्टीरिया है वो भी डेड हो गया है। उसके बाद पहले हमारे पास कंजेशन हुई, बैक्टीरिया आया बॉडी के अंदर स्प्रेड किया, फिर वहाँ पे रेड ब्लड सेल न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ गए। अब वो हमारे और बैक्टीरिया भी लाइव है, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। अब बैक्टीरिया हमारे पास डेड हो गए हैं, रेड ब्लड सेल्स भी हमारे पास जो है मर गए। अब रेजोल्यूशन की स्टेट आ गई है। जो डैमेज हुआ वहाँ पर स्कारिंग हुई,
ठीक है। उसके बाद वहाँ पे डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, सबसे पहले उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, डिस्ट्रक्टिव मटेरियल, उसको डाइजेस्ट कर लिया। फिर जो डैमेज हुआ उस डैमेज के रिजल्ट में हमारे पास स्कारिंग हुई, और फिर रीजनरेशन भी होनी है, तो टाइप 2 रीजनरेटिव सेल्स भी आ जाते हैं। ये हो गया हमारे पास लोब्यूलर निमोनिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रोंकियोपुल्मोनरी निमोनिया। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्कैटर्ड पैची इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स है। मतलब ब्रोंकियोपुल्मोनरी हमारे पास जो है पूरे लंग्स के अंदर पैचेस की फॉर्म में स्कैटर्ड इन्फ्लेमेशन हुई है, और ये बाइलेटरल और मल्टीफोकल है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके कॉज क्या है। पिछले वाले में निमोनिया था, स्ट्रेप्टोकोकस, और साथ में क्लेब्सिएला था। इसके अंदर कौन से कॉज हैं, स्टेफ ऑरिस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा है, सूडोमोनास एरिजिनोसा है, लेजियोनेला निमोनिया है, मोरिक्सेला है। ये हमारे पास सारे बैक्टीरिया हैं ब्रोंकियोपुल्मोनरी निमोनिया करवा रहे हैं, ठीक है। अब इंटरस्टिशियल टाइप या एटिपिकल निमोनिया, वो क्या, इसमें डिफ्यूज इंटरस्टिशियल, तो इंटरस्टिशियम के अंदर हमारे पास जो है वो इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, और मोस्टली साइड्स की एल्व्यूलर वॉल्व है। अच्छा, और इस नमूनिया की हमारे पास जो है एक मेन चीज़ क्या है कि अच्छा पहले इसके कॉज देख लेते हैं। कॉज हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्म निमोनी या क्लेमीडिया जो है वो इसकी कॉज होगी। वायरस भी हमारे पास करवा सकते हैं टिपिकल निमोनिया, जैसे कि हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिंसीशियल वायरस है, साइटोमेगैलो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इनको भी आगे डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ करवाते हैं। सिम्टम्स, अच्छा इसमें हम कहते हैं वॉकिंग निमोनिया। वॉकिंग निमोनिया का मतलब क्या है कि सिम्टम्स इतने माइल्ड है कि वो आराम से आए गए हो जाते हैं, ठीक है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं और बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं, और उसमें ARDS जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो नहीं होता है। अच्छा, एक और निमोनिया भी है, निमोनिया की टाइप वो मैंने पीछे नहीं लिखी, लेकिन एक और टाइप भी है, उसमें कहते हैं एस्पायरेशन निमोनिया। ये उनमें होता है जो पेशेंट एट रिस्क होते हैं एस्पायरेशन के, स्पेशली अल्कोहलिक या कोमाटोस पेशेंट। और इसके अंदर हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं, एक फ्यूसोबैक्टीरियम है और दूसरा बैक्टीरियोइड्स है, ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है कि अगर पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हमने निमोनिया की क्या ट्रीटमेंट देनी है, पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन है और वो क्या क्या है ये भी बताती हैं तो क्या देनी है, और नोसोकोमियल अगर वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है या पेशेंट जो था वो हॉस्पिटल में था तब हमने क्या क्या देनी है। नॉन कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसको कोई CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर नहीं है, अल्कोहलिज्म का पेशेंट नहीं है, मतलब वो नॉर्मल है, ठीक है, और सिर्फ उसे निमोनिया हुआ तो हम क्या देंगे, और कोई एंटीबायोटिक की भी रेजिस्टेंस नहीं हुई है तो हम उसमें जो है अजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लिथ्रोमाइसिन जो है मेडिसिन वो दे देंगे, एंटीबायोटिक्स। कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर नहीं है वही जो है वो सब यहाँ पर आ गई हैं। इधर उस पेशेंट को CKD है, या उसको डायबिटीज़ है, या उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, या फिर उसको एल्कोहलिज्म है, या उसको कोई रेजिस्टेंस हुई है, हम उसे लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे या फिर अजिथ्रोमाइसिन के साथ एमॉक्सिसिलिन देंगे। अगर नोसोकोमियल इन्फेक्शन है तो हम पेपरिसिलिन और टेजोबैक्टम देंगे, और साथ में सेफमपीम या सेफ्टाइजिडाडीन देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसका ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो में आपको बताती हूँ सारे कि बैक्टीरिया किस तरह